वीर सावरकर, जिन्हें कई मूर्ख लोग कायर कहते हैं, उनका नाम इतिहास से मिटाया जाता है। आखिर क्यों? कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों से सावरकर जी का अपमान किया। आखिर क्यों? सावरकर जी का सारा संघर्ष भुलाकर कुछ मूर्ख लोगों द्वारा और वामपंथी लोगों द्वारा बस ये क्यों हमें याद दिलाया जाता है कि उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से माफी मांगी थी। क्या सच में उन्होंने माफी मांगी थी अंग्रेजों से, या इसके पीछे उनकी कोई चाल थी? इन सारे सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज सावरकर जी की डेथ एनिवर्सरी है और क्योंकि सावरकर जी विनायक है, विनायक सावरकर। तो दोस्तों नमस्कार और जय श्री राम। मेरा नाम है हर्ष। द हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये सावरकर जी की पूरी बायोग्राफी तो नहीं है, लेकिन आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए उनके काला पानी के संघर्ष के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही उनके हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा, और राजनीति में वो इतने कंट्रोवर्शियल क्यों रहते हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। अगर इस वीडियो को रिस्पॉन्स मिलता है आगे भी मैं उनके ऊपर कई वीडियो लाऊंगा। दोस्तों सावरकर जी एक महान विचारवंत, हिंदुत्ववादी, क्रांतिकारी, बैरिस्टर, कवि और लेखक थे। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। पुणे में वो फर्गुसन कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ पे वे राष्ट्रभक्ति से प्रेरित अपने ओजस्वी भाषण देते थे। अंग्रेजों का विरोध भी करते थे, इसीलिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। दोस्तों सावरकर जी पहले वो इंसान थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति कहा था और आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया था, जबकि अंग्रेज उसे पहले मामूली सा गदर मानते थे। उन्होंने एक किताब द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी लिखी थी। आगे जाके भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के लिए वो किताब प्रेरणा का स्रोत बनी। सावरकर जी यही नहीं रुके, वो लंदन गए। वहाँ पे उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। सावरकर जी ने अपने मित्रों को बम बनाने की और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला भी सिखाई। तो भारत लौटने के बाद कोर्ट ने सावरकर जी पर आरोप लगाया, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम किया, उनके खिलाफ पर्चे बांटे, इसीलिए उन्हें 25 साल की सजा, और नासिक के कलेक्टर की हत्या के लिए भी उन्हें कोर्ट ने दोषी ठहराया, इसीलिए और 25 साल की सजा, इसीलिए टोटल उन्हें 50 साल का आजीवन कारावास सुनाया। दोस्तों सावरकर जी को अंडमान के सेल्युलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी भी कहते थे। ऐसा कहा जाता था कि अगर जीते जी किसी को नर्क देखना हो तो उसे सेल्युलर जेल भेज दिया जाए। सावरकर जी को वहाँ नारियल से तेल निकालना पड़ता था। उन्हें 4.5 मीटर बाय 2.7 मीटर डायमेंशन के कोठरी में रहना पड़ता था, जो कि काफ़ी कम जगह थी। उनसे बैलों की तरह कोल्हू से तेल निकलवाया जाता था। दोस्तों करीब 7 से 8 पाउंड तेल उनसे निकलवाया जाता था। 1 पाउंड इक्वल टू 0.454 kg होता है, और कोल्हू से तेल निकलना काफ़ी मुश्किल होता था। लोहे की भारी भरकम रॉड से दिन भर खींचना पड़ता था। इन सब के बावजूद उन्हें सड़ा गला खाना खाने के लिए मिलता था। खाने में बहुत बार दोस्तों कीड़े भी मिलते थे। छोटी छोटी बातों पर वहाँ पे क्रांतिकारियों को लाठियों से मारा जाता था। सावरकर जी को हाथ ऊपर करके 7 से 8 घंटों तक हाथों में बेड़ियाँ डालकर खड़ा रखा जाता था। इतना सब कुछ सावरकर जी ने हमारे लिए सहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कई बार उनका अपमान किया। क्या मुझे चेयरमैन सर मुझे बात सर चेयरमैन सर I will go through the records and take a decision. Please let the member to speak. चेयरमैन सर Please continue. मैं एक बात समझा नहीं, मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया? आप जवाब दो। अरे जवाब दीजिए। सावरकर को आपने फेंक दिया, क्या उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया? क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया। सावरकर जी को तो किसी ने नहीं निकाल के फेंका, लेकिन बीजेपी ने 2014 और 2019 में ज़रूर कांग्रेस पार्टी को निकाल के फेंक दिया। दोस्तों सावरकर जी का सारा इतिहास भुलाकर वामपंथियों और मूर्ख लोगों द्वारा हमें सिर्फ यह याद दिलाया जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। क्या दोस्तों उन्होंने सच में अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी? चलिए जानते हैं। सावरकर जी ने 10 साल सेल्युलर जेल में बिताए थे। उन्हें लगने लगा था कि यहाँ रहकर उन्हें आज़ादी नहीं मिल सकती, इसीलिए उन्होंने दोस्तों कई सारी दया याचिका अंग्रेजों के पास लगाई थी, ताकि वो जेल से बाहर निकल सके और आज़ादी की लड़ाई लड़ सके। और दोस्तों वो बात सही भी थी। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जब ये जाना था कि अफजल खान से वो भरे मैदान में युद्ध नहीं कर सकते,
तो उन्होंने भी ऐसे झूठे पत्र अफजल खान को लिखे थे कि मैं तुमसे डरता हूँ, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, ताकि अफजल खान को दोस्तों घमंड आ जाए। और दोस्तों अफजल खान को भी लगने लगा था कि शिवाजी जैसा मामूली इंसान मुझे नहीं हरा सकता, इसीलिए दोस्तों उसने अपनी आधी सेना वापस भेज दी थी, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने दोस्तों अफजल खान को वध कर दिया। हम सबको पता है। बिल्कुल यही चीज़ सावरकर जी के साथ भी हुई। उन्होंने दया याचिका इसलिए लगाई थी दोस्तों ताकि जेल से बाहर निकलकर आज़ादी की लड़ाई जोरों शोरों से लड़ सके। दोस्तों जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बहुत सारी समाज सेवा की। जब अंबेडकर जी को कोई जानते भी नहीं थे, तब उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी हिंदू धर्म में फैली छुआछूत और जाति व्यवस्था का जोरों शोरों से विरोध किया। विट्ठल मंदिर में उन्होंने जिन लोगों को अछूत कहा जाता था वैसे लोगों का प्रवेश भी करवाया था। दोस्तों सावरकर जी हिंदुत्ववादी थे और गांधी की अहिंसा को नहीं मानते थे। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका इतना अपमान करती आई है। गांधी के इस्लाम प्रेम के बारे में दोस्तों सभी को पता है। गांधी ने देश का बंटवारा कर दिया और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए। यहाँ तक माइग्रेशन के वक्त लाखों हिंदू मुसलमानों द्वारा दोस्तों मारे गए थे और हजारों हिंदू औरत के बलात्कार हुआ था जो पाकिस्तान से आई थी। और दोस्तों गांधी नेहरू को तो अंग्रेजों ने 5 स्टार ट्रीटमेंट दी थी जेल में, जब भी वो जेल में जाते थे, लेकिन उन्हें थोड़ी सावरकर जी की तरह काला पानी की सज़ा सहनी पड़ी। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस पार्टी को और किसी भी वामपंथी को सावरकर जी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों साल 1996 में सावरकर जी की तबीयत खराब होने लगी। 1 फरवरी को उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और आखिरकार 26 फरवरी 1966 को उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे आप इतिहास के अनसुने किस्से सुनना चाहते हो जो कि आपसे छुपाए जाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय वीर सावरकर, हर हर महादेव।